Hello students, today's topic is grouping of cells when the EMF of cells are same। यानी हमें क्या यहाँ पे सेल्स की ग्रुपिंग करनी है जब उन सबका EMF और इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है सेम है। तो पहली ग्रुपिंग है आपकी सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में हम क्या करेंगे, सेम EMF और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के हमने n सेल्स ले लिए और हमने क्या है यहाँ पे इनको सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो सीरीज में हम कनेक्ट कैसे करेंगे, एक सेल का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने यहाँ नंबर ऑफ सेल्स जो लिए वो n ले लिए। तो जो नेट जो EMF होगा सेल्स का, वो नेट जो EMF है वो आपका E डैश इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ई, यानी सम ऑफ द EMF ऑफ ऑल सेल्स। तो n सेल्स हैं तो आपका n इंटू ई हो जाएगा नेट EMF। अब हम क्या यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जितने भी सेल्स हैं आपके क्या सीरीज में आपके कनेक्टेड हैं, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी आपका क्या सीरीज में हो जाएगा। तो जो नेट जो आपका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा वो n इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि सेल आपके क्या है n सेल्स हमने क्या कनेक्टेड हैं किए हैं। अब हमारे क्या है यहाँ पे करंट निकाल लेंगे। करंट I इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल EMF आपका E डैश है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो E डैश अपॉन एन आर प्लस आर। तो I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी फर्स्ट। अब हमारी क्या यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है इफ़ एन आर इज very less than 2 capital R, it means the total internal resistance of the cells are very less than 2 external resistance. In this condition we can neglect the internal resistance, it means NR को हम क्या है नेग्लेक्ट कर देंगे। तो करंट I इक्वल टू हो जाएगा आपका एन ई अपॉन कैपिटल R। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है कि जो करंट है हमारा सर्किट के अंदर वो n टाइम्स है आपका एक सेल से जो हमें करंट मिल रहा है। एक सेल से हमें करंट कितना मिलेगा, I इक्वल टू ई अपॉन आर। तो उसका कितना आ रहा है यहाँ पर n टाइम्स आ रहा है। तो इन दिस कंडीशन द करंट इज n टाइम्स द करंट गिवन बाय वन सेल। द सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू ऑब्टेन ए स्ट्रॉन्ग करंट। यानी सीरीज में हमें क्या है, इस कंडीशन में यदि हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे सेल्स को तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग करंट मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग करंट लेने के लिए हमें क्या है सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। कब करेंगे सीरीज में, कंडीशन भी है कि जो टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम है तो स्ट्रॉन्ग करंट यानी ज़्यादा करंट लेने के लिए हमें क्या उनको सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है इफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी ग्रेटर देन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो उस कंडीशन में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर। तो n से n आपका कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल r। तो सेम करंट इज ऑब्टेन्ड बाय n सेल्स एज ए सिंगल सेल, नो एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग सच सेल इन सीरीज। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है कि करंट जो मिल रहा है एन सेल से उतना ही करंट मिल रहा है जितना हमें क्या एक सेल से मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है कोई भी एडवांटेज नहीं है। तो हमें क्या है इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो आपका ज़्यादा हो किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो हमें इनको सीरीज में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन द पैरेलल। तो पैरेलल में भी हमने क्या है सेम EMF और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के n सेल्स हमने ले लिए और पैरेलल में क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो पैरेलल में जो हम कनेक्ट करेंगे कैसे करेंगे, सभी जितने भी आपके सेल्स हैं उन सबका पॉजिटिव हम क्या एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव हम एक टर्मिनल से क्या है कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या निकाल लेते हैं। तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हमने मान लिया R1। तो 1/R1 इक्वल टू एन
एन अपॉन आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपके सेल्स कितने ये पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट। अब हमें क्या यहाँ पे जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है 1/r1 इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू n टाइम्स आता, तो ये 1/r1 इक्वल टू n अपॉन r हो जाएगा। तो r1 इक्वल टू r अपॉन n हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमारा हो जाएगा R1 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यानी R1 प्लस R कैपिटल R। तो ये हो जाएगा आपका R1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो R अपॉन N प्लस R हो जाएगा। तो I इक्वल टू E अपॉन R अपॉन N प्लस R। तो ये हमने यहाँ पे करंट निकाल लिया, करंट इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल जो EMF है वो आपका E के इक्वल ही होगा पैरेलल में, तो E अपॉन R अपॉन N प्लस R। अब हमने यहाँ N LCM ले लिया है, LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा N E अपॉन स्मॉल r प्लस N R। अब इसमें भी हमारी कंडीशंस हैं, इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, in this condition we can neglect the internal resistance स्मॉल r। तो स्मॉल r को नेग्लेक्ट करेंगे तो I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर आ जाएगा। तो एन से एन आपका कैंसिल, तो I इक्वल टू ई अपॉन आर। तो इसका भी हमें क्या कोई एडवांटेज नहीं होगा। तो यानी हमें क्या है, जब हमारा इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा कम है तो हमें करंट ज़्यादा नहीं मिलेगा, करंट उतना ही मिलेगा जितना हमें एक सेल से मिल रहा है, तो इसका कोई एडवांटेज नहीं होगा। इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो I इक्वल टू एन ई अपॉन स्मॉल r, सो दैट द करेंट इज n टाइम्स ऑफ द गिवन करंट बाई सिंगल सेल। तो जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो करंट ज़्यादा लेने के लिए हमें कौन सी ग्रुपिंग करनी चाहिए, पैरेलल ग्रुपिंग। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमने क्या किया है कि एक रो में, यानी ये हमने क्या है एक रो ले लिया, तो इसमें आपके सीरीज में कनेक्टेड है ये सेल्स, तो वन रो में आपके n सेल कनेक्टेड है और हमने नंबर ऑफ रोज मान लिए m। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स एंड स्मॉल n इज द नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज इन वन रो एंड स्मॉल m इज द नंबर ऑफ such rows which are connected in parallel to each other, so that the total number of cells कैपिटल N इक्वल टू m इंटू n। तो हमने m रो मानी है ये, और एक रो में आपके n सेल आपके क्या है कनेक्टेड हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या है यहाँ पे EMF निकालना है, EMF इन ईच रो। तो ईच रो का जो EMF है वो आपका n इंटू कैपिटल E के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो इस n इंटू आर, क्योंकि एक रो में जितनी भी आपके सेल्स हैं वो सब सीरीज में कनेक्टेड हैं, n सेल्स आपके कनेक्टेड हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका एक रो का n इंटू आर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्या फाइंड करना है, तो ये हमने R1 मान लिया है, तो 1/R1 इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट डॉट अप टू m टाइम्स। तो 1/R1 इक्वल टू m अपॉन NR, R1 इक्वल टू NR अपॉन m, सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कैपिटल R प्लस NR अपॉन m, क्योंकि R रेजिस्टेंस आपका क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमने क्या यहाँ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, तो टोटल जो आपका रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो हो जाएगा R प्लस NR अपॉन m। अब हम निकाल लेंगे टोटल करंट, टोटल करंट इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो I इक्वल टू एन ई अपॉन R प्लस NR अपॉन m। यहाँ पे हम m क्या है LCM ले लेंगे, तो m हमने LCM लेंगे तो I इक्वल टू एन ई अपॉन m कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r अपॉन m। अब ये m आपका ऊपर पहुँच जाएगा,
तो आई इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ये हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिए। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, अब हमें क्या है मिक्स्ड ग्रुपिंग से हमें क्या मैक्सिमम करंट क्या फाइंड करना है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि m इंटू कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r की जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। जब इसकी वैल्यू आपकी क्या मिनिमम होगी तभी आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिनिमम होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू मिनिमम होने के लिए हमने क्या कर लिया है कि एन आर प्लस एम आर इक्वल टू हमने कर लिया है अंडर रूट में एन आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम आर का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर प्लस 2 अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर। तो ये आपका क्या है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो सेम ही होगा। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिया है वो फॉर्मूला लिया है ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या उससे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो एन आर प्लस एम आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2m n कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे आपका नंबर ऑफ रोज कांस्टेंट रहेंगी, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो कांस्टेंट रहेगा, यानी m की वैल्यू कांस्टेंट n की वैल्यू कांस्टेंट। एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका कांस्टेंट होगा, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है सेल्स का वो भी आपका कांस्टेंट होगा। तो जो आपकी क्वांटिटी है अंडर रूट एम एन कैपिटल आर इंटू आर, ये क्या हो गई कांस्टेंट हो गई। तो एन आर प्लस एम आर की वैल्यू मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर इज 0, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो गई। तो अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर इक्वल टू 0, या फिर अंडर रूट एन आर इक्वल टू अंडर रूट एम आर। अब हम क्या बोथ साइड का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो बोथ साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो एन आर इक्वल टू आ जाएगा आपका एम आर। यहाँ से हम क्या है कैपिटल आर की वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे, तो कैपिटल आर इक्वल टू आ जाएगा एन आर अपॉन एम। तो ये इक्वेशन हमने थर्ड मान ली है। अब हम क्या इस आर की वैल्यू को क्या है इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो आई मैक्सिमम इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम इंटू एन इंटू स्मॉल आर अपॉन एम, एम से एम आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका आई मैक्सिमम इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एन आर, या फिर एम एन ई अपॉन 2n इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ n से n ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई मैक्सिमम इक्वल टू एम ई अपॉन 2r। तो एक फार्मूला ये आ गया आई मैक्सिमम का। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि और पुट एन आर इक्वल टू एम आर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इन इक्वेशन सेकेंड। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से जो आपकी क्या है एन आर इक्वल टू एम आर रख रहे हैं इक्वेशन सेकेंड में। तो जो आई मैक्सिमम है वो हो जाएगी आपकी एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एम आर। तो आई मैक्सिमम इक्वल टू एम एन ई अपॉन 2m r, सो दैट m to m cancel and I maximum equal to n e upon capital R।